हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटीजर्स की 2 प्रॉपर्टीज कर ली थी, क्लोजर अंडर एडिशंस एंड सेकंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शंस। आज हम करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट। तो देखिए, इंटीजर्स की थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वी नो दैट 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 is equal to 8. That is, the whole numbers can be added in any orders. In other words, addition is commutative for whole numbers. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप किन्हीं 2 होल नंबर्स को किसी भी वे में ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। कैसे? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3। आपने 2 होल नंबर्स ले लिए हैं, एक आपके पास 2 है और दूसरा क्या है 3। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है 5। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस 3 को पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिखेंगे, आपकी जो नंबर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, सेम ही होल नंबर रहेगा 2 और 3। बट आपने इसमें क्या कर दिया, अभी 3 को पहले ले लिया है और 2 को बाद में लिखा है और दोनों को ऐड ही कर रहे हैं। तो अगेन आपके पास जो आंसर है वो क्या बन रहा है 5 बन रहा है। दैट मीन्स कि आपका रिजल्ट सेम ही रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है 2 होल नंबर्स का सम आप किसी भी वे में करो, किसी भी ऑर्डर में करो, वो आपको क्या देगा, सेम ही रिजल्ट देगा। तो उसको आप कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल होल नंबर्स। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं यहां पे भी लिख सकती हूँ 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा ये क्या हुआ आपका एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल होल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट मतलब मान लो कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, मान लो यहाँ -5 है और आप उसमें 6 ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आंसर बनेगा यहाँ पे 1। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है और यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसका ही साइन आपके आंसर में आता है। अब अगेन कम्यूटेटिव कैसे होगा ये? अगर आप 6 को यहीं पे रहने देंगे और यहाँ पे आप साइन क्या लगा लेंगे, प्लस का, और यहाँ पे आपका क्या था -5। ठीक है। आप ऐड कर रहे हैं बट यहाँ जो 5 है आपका फर्स्ट जो नंबर है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब सॉरी अब देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे माइनस का साइन है और आपका जो आंसर है वो अगेन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आंसर आप विल बी 1। ठीक है। आंसर फिर भी आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो अगर आपके क्या हैं, आप किसी भी वे में उनको ऐड कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में, चाहे किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो, आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं कि 2 इंटीजर, इन जनरल हम मान लेते हैं, इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर्स। अब जो 2 इंटीजर्स कौन कौन से हो गए आपके, a एंड v। अगर a एंड b लेते हैं और उनका अगर आप अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a + b इज इक्वल टू b + a। ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में उनका एडिशन करो, आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, सेकेंड थिंग आती है कि वहाँ एडिशन में तो हमने कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल होल नंबर्स। बट अगर आप देखेंगे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जो हमारी सब्ट्रैक्शन है क्या वो कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स या नहीं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया है 5 माइनस और माइनस का यहाँ पे 3 लिया है। तो अगर आप इन दोनों को किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, अगर आप इन दोनों को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें सेम रिजल्ट देगा या नहीं। देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट को ओपन करके जब हम माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या आंसर देगा हमें यहाँ पे, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं -3 को पहले लेती हूँ और इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ माइनस को,
ठीक है, 5 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ इसमें से, तो अब देखिए यहाँ माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन जो आपका साइन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा आंसर में, ये माइनस का 8 आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का 8 था और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं होल नंबर्स की तो वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 का एग्जांपल लिया था, तो मान लो 2 -3 कर रहे हैं आप, तो कितना बन रहा है यहाँ पे -1। अब देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस का 3 लेंगे और इसको -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि a + b = b + a, जो कि आप देख रहे हैं कि -1 इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपकी होगी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि उसको अलाउ नहीं करती है, मतलब कि ये आपका डिफाइन नहीं होता है, a + b इज नॉट इक्वल टू b + a इन सब्ट्रैक्शन केस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर एडिशन का था तो यहाँ पे वो इसको फॉलो कर रहा था, इक्वल टू आ रहे थे दोनों, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप ये वाला जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।